श्रीलंका ने पिछले एक साल में कई उतार चढ़ाव देखे। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को सबसे ज्यादा भारत से सहयोग मिला और अब इसके बदले वो भारत को अपनी वफादारी सौंप रहा है। देश की इकोनॉमी के डूबने के बाद जनता ने विद्रोह कर दिया था। भारत की मदद से श्रीलंका अब धीरे धीरे संभलने लगा है। इस बीच श्रीलंका ने चीन का असली चेहरा देखा और चीन को लेकर अपनी नीति साफ कर दी। चीन, जो कि श्रीलंका की कमजोर इकोनॉमी का फायदा उठाकर उसे लालच देना चाह रहा था और मिलिट्री एग्रीमेंट की बात कर रहा था, उसे श्रीलंका के राष्ट्रपति ने ऐसा जवाब दिया कि जो चीन पर तमाचे की तरह लगा है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने दो टूक कह दिया कि वो चीन के साथ कोई मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। चीन को उसकी हैसियत बताते हुए श्रीलंकाई राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने भारत को अपना हितैषी बताया और चीन को संदेश दिया कि उनके देश का इस्तेमाल कभी भारत के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा। ब्रिटेन और फ्रांस के दौरे पर रवाना होने से पहले रानिल ने कहा, इस बात में किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हम चीन से कभी मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं करेंगे। विक्रमसिंघे ने एक इंटरव्यू में कहा, चीन और श्रीलंका के रिश्ते मजबूत हैं, पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे देश में चीन का कोई मिलिट्री बेस नहीं है और ना ही कभी होगा। कोई भी देश श्रीलंका का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं कर सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही श्रीलंका की इकोनॉमी को पटरी पर लाया जाएगा। फ्रांस की मीडिया को दिए इंटरव्यू में रानिल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि श्रीलंका तटस्थ देश है, हमने किसी के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट नहीं किया है। भारत के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि हमने भारत को कई बार भरोसा दिलाया है और इस बात को मैं दोहरा रहा हूं कि हमारे देश से भारत के खिलाफ कोई खतरा पैदा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी देश श्रीलंका को बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। चीन से जुड़े एक सवाल पर श्रीलंकाई राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने कहा, चीन हमारे देश में 1500 साल से है, लेकिन उसका कोई मिलिट्री बेस यहाँ नहीं, ऐसा होगा भी नहीं। ये सही है कि हम्बनटोटा पोर्ट चीन के पास 99 साल के लिए लीज पर है, लेकिन ये भी याद रखें कि इसकी सिक्योरिटी हमारी फौज के पास है। इसका इस्तेमाल सिर्फ कारोबार के लिए ही किया जा सकता है। रानिल ने चीन को साफ कहा कि वो किसी कीमत पर अपने देश का इस्तेमाल चीन के निजी हित के लिए नहीं होने देंगे और भारत के साथ अपनी सच्ची दोस्ती को निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।